हेलो एवरीवन, अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 राजघाट। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में राजघाट एक ऐसी जगह है जिसे भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। ठीक है, कैसे क्यों जानते हैं? देखिए, दूसरे देशों के नेता व अन्य लोग दिल्ली में आने के बाद राजघाट पर फूल चढ़ाने ज़रूर जाते हैं। पता है क्यों? अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में बताइए, नहीं तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ एक चित्र दिख रहा है, ये किनका चित्र है? ये चित्र है राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी का। ठीक है, क्यों है ये चित्र यहाँ पर और क्या है राजघाट में? आइए पढ़ते हैं। राजघाट पर हमारे देश के महान नेता और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है। राजघाट पर क्या है? जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता कौन? मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं, उनकी समाधि है राजघाट पर। आपने महात्मा गांधी का पूरा नाम सुना ही होगा। क्या नाम है? अभी मैंने बताया, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, लेकिन सब लोग उन्हें प्यार से बापू या महात्मा जी कहकर ही पुकारते हैं। महात्मा गांधी अच्छा, सब लोग प्यार से बापू या महात्मा जी कहकर पुकारते हैं। महात्मा गांधी क्यों कहते हैं महात्मा गांधी बापू या महात्मा गांधी जी? भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहे। आपको पता होगा कि 1947 से पहले हमारे देश पर अंग्रेज़ शासन करते थे, तो हमारे देश को उनसे स्वतंत्र कराने के लिए बापू ने कई आंदोलन किए थे, जिससे हमारा देश आज़ाद हो सका था अंग्रेज़ों की गुलामी से। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पर? ये चित्र जो है राजघाट का चित्र है, महात्मा गांधी जी की समाधि, ये दोनों चित्र, ये और ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। किसके लिए? भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए। ठीक है, सत्य और अहिंसा की, सच बोलना है और हिंसा नहीं करनी है। हिंसा मतलब अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं करनी है, उनसे सत्य बोलना है और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलनों के द्वारा हमें अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। आज़ादी मिलने के बाद उन्हें एक हत्यारे ने गोली से मार दिया। आज़ादी मिलने के बाद 1948 में एक हत्यारे ने उनको बंदूक से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, यमुना नदी के किनारे राजघाट नाम की जगह पर उनका दाह संस्कार किया गया था। आपको पता है हमारी दिल्ली में एक नदी है यमुना नदी, तो यमुना नदी के किनारे राजघाट नाम की एक जगह है, जो नदी का घाट है उसका नाम है राजघाट। तो उस जगह पर बापू का दाह संस्कार यानी कि उनका जो अंतिम संस्कार है, जो शव को हम कह सकते हैं कि जैसे जलाया जाता है, तो वो वहाँ पर किया गया था। ठीक है, यही नहीं, यहीं उनकी याद में एक समाधि बनाई गई। तो उसी जगह पर जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था बापू का, वहीं पर एक समाधि बनाई गई है। इस समाधि पर रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं। यहाँ पर सैकड़ों मतलब 100 से ज़्यादा, तो सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं समाधि पर और बापू को याद करते हैं। वो बापू को याद करने के लिए वहाँ पर आते हैं, अपनी मतलब बापू के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए वहाँ पर आते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आपको राजघाट में घुसते ही वहाँ का शांत माहौल बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पर बहुत शांति होती है राजघाट में। गेट पर पहुँचते ही हरी घास का बड़ा सा मैदान, वहाँ पर एक बड़ा सा मैदान है गेट में घुसते ही, जहाँ पर हरी हरी घास है, छायादार पेड़ है, गुलाब के फूलों की क्यारियों और हरी बेलों से ढकी
पत्थर की दीवारें दिखाई देंगी। ये सब चीज़ें हमें वहाँ दिखाई देंगी। छायादार पेड़, गुलाब के फूलों की क्यारियाँ और हरी बेलों से ढकी पत्थर की दीवारें। ठीक है। राजघाट में पत्थरों से बने रास्तों पर आगे बढ़ोगे तो काले संगमरमर के पत्थर की वेदी दिखाई देगी। तो रास्तों पर जब हम आगे जाएंगे तो एक वेदी, वेदी क्या होता है, जिसमें मतलब अग्नि जलती है, जैसे दीपक होता है कुछ भी ऐसे, या हवन यज्ञ हम करते हैं तो उसको वेदी कहते हैं। तो काले संगमरमर के पत्थर है, उसकी एक वेदी बनी हुई है। वह हमेशा फूलों से सजी रहती है। यहाँ पर फूलों से सजावट की जाती है हमेशा, हर रोज़। यही गांधी जी की समाधि है। तो ये क्या है, गांधी जी की समाधि पे है। समाधि पर एक दीपक भी, समाधि पर क्या है, एक दीपक भी क्या रहता है, जलता रहता है। ठीक है, दीपक भी जलता रहता है। हर शुक्रवार की सुबह यहाँ पर प्रार्थना सभा होती है। हर सप्ताह के शुक्रवार के दिन यहाँ पर एक प्रार्थना सभा होती है। उसमें वे भजन गाए जाते हैं जो गांधी जी को बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, गांधी जी को कुछ भजन अच्छे लगते थे, वो भजन यहाँ गाए जाते हैं हर शुक्रवार को प्रार्थना सभा में। गांधी जी की समाधि के पास ही एक संग्रहालय है। संग्रहालय मतलब जिसमें चीज़ें रखी रहती हैं इकट्ठी करके। कौन सी चीज़ें, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है। इसका नाम है राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय या नेशनल गांधी म्यूजियम। यहाँ पर हम गांधी जी के चित्र, इसमें संग्रहालय में क्या रखा है, गांधी जी के चित्र हैं जो वो जिंदा थे उस समय के, उनके असली के चित्र, उनके कपड़े और उनका सामान देख सकते हैं। उनके जो सामान थे गांधी जी के, जैसे कौन से सामान, यहाँ पर उनका सामान, कौन कौन से सामान, चरखा, एक चरखा है, उनकी चप्पलें, उनकी छड़ी जिससे वो चलते थे सहारा लेकर, उनकी कलम जिससे वो लिखा करते थे कुछ भी, अपने चिट्ठी या जो भी उनको लिखना होता था, ये सब रखा है। यहाँ उनकी आवाज़ के टेप भी सुन सकते हैं। यहाँ पर जो उनकी आवाज़ के जो टेप थे, जो भी उनके भाषण या जो भी वो कहते थे, तो उस समय के जो भी टेप रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर रखी हुई हैं। अब आगे ये आपकी बातें में ये 3-4 प्रश्न हैं, इनको हम नहीं करते हैं, लेकिन हम और प्रश्न करते हैं जिससे कि हमें ये इनके उत्तर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एमसीडी की तरफ से जो वर्कशीट भेजी गई है हम उसको हल करेंगे और उन प्रश्नों को हम अभी करते हैं। तो ये वर्कशीट 1 है, पहली वर्कशीट है, कार्यपत्रक 1, पाठ का नाम राजघाट, रिक्त स्थान पूर्ति, खाली स्थान भरना। कौन कौन से खाली स्थान है, देखिए। पहला, महात्मा गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से खालिस्तान करवाया। क्या करवाया था, स्वतंत्र। ठीक है। दूसरा, खालिस्तान पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि है, कहाँ है, राजघाट पर। तीसरा, हर शुक्रवार की सुबह राजघाट पर खालिस्तान सभा होती है। कौन सी सभा होती है, प्रार्थना सभा होती है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम खालिस्तान है, ये छोटा खालिस्तान था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। पांचवा, गांधी जी की समाधि राजघाट के पास खालिस्तान संग्रहालय है। अभी हमने पढ़ा था कौन सा संग्रहालय है, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय। ठीक है, ये खालिस्तान थे। अब मिलान करो, राजघाट, राजघाट में क्या है, राजघाट किससे मिलेगा, दिल्ली, राजघाट दिल्ली में है। 2 अक्टूबर क्या है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। बापू की पढ़ाई कहाँ पर हुई थी, लंदन में। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। बापू का जन्म स्थान कौन सा है, गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, गांधी जी का चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है, स्कूल, सरकारी दफ्तर, डाक टिकट और नोट पर हमने गांधी जी का चित्र देखा है। नोट कौन से, रुपए के नोट, जैसे कि 10, 20, 50, 100, 500, 2000 हमारे नोट होते हैं ना, उन पर। राजघाट कहाँ स्थित है, राजघाट यमुना नदी के किनारे दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अब अन्य प्रश्न, कौन सा प्रश्न, गांधी जी का कोई प्रिय भजन लिखिए। देखिए इसका उत्तर यहीं पर दिया गया है। ठीक है, क्या है गांधी जी का प्रिय भजन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान,
राम रहीम करीम समान, हम सब है उनकी संतान। सब मिला मांगे यह वरदान, हमारा रहे मानव का ज्ञान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये क्या है? गांधी जी का प्रिय भजन यही है। ठीक है। अब इस भजन का नाम रामधुन नहीं है, किसका प्रिय भजन है? तो हमने बता दिया किसका है, गांधी जी का। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये है दूसरी वर्कशीट, कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2, पाठ का नाम राजघाट। कथन क्या है? क्या कथन है? राजघाट एक ऐसी जगह है जिसे भारत के ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। राजघाट में ऐसा क्या है? अभी हमने पढ़ा था गांधी जी की समाधि है कहाँ पर? राजघाट में गांधी जी की समाधि है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है। परंतु सब लोग उन्हें प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं? तो सब लोग उन्हें प्यार से बापू कहकर बुलाते हैं। नीचे एक चित्र दिया गया है। यह चित्र न केवल अपने विद्यालय में देखा है अपितु अन्य जगहों पर भी देखा है। यह चित्र एक विशेष अभियान का चिन्ह है। उस अभियान का नाम बताइए। तो उस अभियान का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। क्या नाम है उस अभियान का? स्वच्छ भारत अभियान। आगे देखते हैं। फिर से खालिस्तान है। ठीक है। रिक्तस्थान पूर्ति क्या क्या है? राजघाट खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। हमने पढ़ा था अभी, यमुना नदी। ठीक है। महात्मा गांधी जी को लोग प्यार से खालिस्तान कहकर पुकारते हैं। अभी पढ़ा था, बापू कहते हैं। प्रश्न 3, बापू की समाधि पर हर समय खालिस्तान जलता रहता है। क्या जलता है? दीपक। 4, महात्मा गांधी जी ने खालिस्तान और खालिस्तान का रास्ता अपनाया। सत्य और अहिंसा। ठीक है। 5वां, खालिस्तान हमारे राष्ट्रपिता है। अभी हमने पढ़ा था, कौन है? गांधी जी। आगे है मिलान। बापू के सिद्धांत, सत्य और अहिंसा। बापू का सम्मान क्या क्या है? कहाँ पर है? राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में। बापू का लक्ष्य क्या था? भारत की आज़ादी। बापू की समाधि कहाँ है? राजघाट में। बापू का चित्र कहाँ का देखते हैं हम? डाक टिकट और भारतीय नोट पर। ठीक है। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे उत्तर वाले प्रश्न। गांधी जी ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लंदन से। गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। आगे देखते हैं अन्य प्रश्न। महात्मा गांधी जी के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ठीक है। माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम था करमचंद गांधी। अब दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले चरखे का चित्र बनाकर रंग भरेंगे। अब देखिए, चरखे का चित्र हम अभी आपको दिखाते हैं और रंग आप उसमें अपनी मर्जी से भर सकते हैं। क्या है चरखे का चित्र? देखिए, ये है बापू का चरखा। ठीक है। आप ऐसा चरखा बनाकर अपनी ड्राइंग की कॉपी में और उसमें आप रंग भर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब ये तीसरी वर्कशीट मैंने खोली है। ठीक है। क्या कार्यपत्रक आगे चली गई थी। कार्यपत्रक 3, पाठ का नाम राजघाट। लघु उत्तरीय प्रश्न, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? हम 2-3 बार पढ़ चुके, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है। तीसरा, महात्मा गांधी जी पढ़ाई कहाँ पूरी हुई? लंदन में। महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? राजघाट, दिल्ली में। महात्मा गांधी जी के 2 सिद्धांत लिखिए, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है? हमने अभी पढ़ा था, भजन का नाम है रामधुन, रघुपति राघव राजा राम, वो वाला भजन। ठीक है। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब लंबे उत्तर वाले। महात्मा गांधी का चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा? हमने 2-3 बार अभी पढ़ चुके। महात्मा गांधी जी का चित्र हमने विद्यालय, सरकारी दफ्तर, डाक टिकट और नोट पर, भारतीय नोट पर देखा है। ठीक है। दूसरा, महात्मा गांधी जी की समाधि का चित्र देखकर 3 बातें लिखिए।
ये है बापू की समाधि। ठीक है, तो 3 बातें कौन कौन सी हमने अभी पढ़ी थी। पहले तो वहाँ का माहौल बहुत शांत है। ठीक है, दूसरा हरी घास का बड़ा सा मैदान हमें देखने को मिलता है वहाँ पर, और तीसरा समाधि पर एक दीपक हमेशा जलते रहता है। तो ये 3 बातें हैं जो हमें समाधि को देखकर हम बता सकते हैं। अब आखिरी जो प्रश्न है वर्कशीट का, क्या है वो, यह महात्मा गांधी जी की प्रिय वस्तु है। यह सूत कताई के काम आती है, जिसे बहुत बहुत खादी वस्त्र बनते हैं। चित्र देखकर बताओ कि यह क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है चरखा। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ और जो एमसीडी की वर्कशीट है वो दोनों पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए बाय। हम मिलेंगे अब अगली किसी वीडियो में।